तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक है वो पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अगर इसकी आवश्यकता नहीं तो फिर वीडियो काहे देखेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं एक कोर्ट की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। दूसरी वैकेंसी मैं बताऊंगा आपको स्कूल में निकली हुई है, जहाँ पे टीचर और स्टाफ की वैकेंसी है, क्लर्क और टीचर की, ठीक है। तीसरी वैकेंसी हमारी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से है और चौथी जेपीएससी की एक नोटिस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट की ओर से निकाला गया है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा की ओर से वैकेंसी है। जो सिविल कोर्ट है वहाँ का, वहीं पे वैकेंसी है 2 पदों पे, ऑफिस असिस्टेंट कम क्लर्क, ठीक है, और दूसरा पोस्ट है प्यून की, ऑफिस प्यून की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट और दोनों में एक एक पोस्ट है, और यहाँ पे बोला गया है इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी 20 वर्ड इसमें होना चाहिए। ऑफिस वाला में 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है, एंड साथ में अनाउंस वगैरह भी हो सकता है, तो 20,000 के आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पे जो प्यून है उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। मैट्रिक मांगा गया है और साथ में बोला गया है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिक्वायरिंग, बस मैट्रिक। प्यून में मैट्रिक 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट में 15,000 दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 20 जून 2024। 20 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन है, ठीक है। इसको स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर डायरेक्टली आपको चाईबासा सिविल कोर्ट जाकर के जमा करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि आपको जो इस फॉर्म को भरने के लिए प्यून के लिए 10वीं पास और ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रति मिनट। और यहाँ पे बोला गया है कि उम्र सीमा 18 नहीं, कम से कम 21 साल होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और उम्र की गणना 1 जून 2024 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे है रूल्स, पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके सीधे आप इस फॉर्म को भर के डायरेक्टली चाईबासा सिविल कोर्ट में जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की प्रोसेस आपके घर में आएगा, ठीक है, और आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो एक हमारा डीएवी पब्लिक स्कूल है, डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल, और यह आपका रांची में स्थित है, ठीक है। तो डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल में रांची में स्थित है, और ये मोबाइल नंबर है। कल मैंने खुद बात किया है तो इन्होंने बोला कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना है, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है। कौन कौन से पोस्ट, चलिए देखते हैं। तो इंटरव्यू होगा आपका इसका 2 जून 2024, 2/6/2024 को संडे यानी कि रविवार के दिन में होगा। 8 AM से शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। फॉर द परमानेंट पोस्ट है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ। तो बहुत सारे पोस्ट हैं, नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। क्लर्क, सबसे पहला पोस्ट है हमारा क्लर्क और अकाउंटेंट की। कितनी पोस्ट है वो मालूम नहीं, लेकिन क्लर्क और अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है, सबसे लास्ट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सैलरी आपको 10 से 15,000 के बीच में दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा पीआरटी टीचर यानी कि 1 to 5 की टीचर। इसमें आपका संस्कृत, मैथ, हिंदी, साइंस, म्यूजिक, डांस, ठीक है, ये सारे टीचर हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट। यहाँ पे टेट वगैरह नहीं लिखा है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, बस ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। सैलरी 15 से 18,000 रुपया दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा नेक्स्ट पोस्ट टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 8 के टीचर होते हैं। इसमें हिंदी, एसएसटी, साइंस एंड कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। ग्रेजुएशन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है पीजी होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन, ठीक है, साथ में बीएड आपका होना चाहिए। सैलरी 18 से 21,000 के बीच में दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हेड मिस्ट्रेस की आवश्यकता है, यानी कि जो महिला और पुरुष दोनों को लिया जाएगा, ठीक है, हेड मास्टर। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि ट्रेंड ग्रेजुएट विथ मतलब टीजीटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हेड मास्टर, ठीक है। गर्ल्स या फीमेल मतलब मेल या फीमेल जो भी है अप्लाई कीजिएगा। तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट पे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पीटी टीचर यानी कि जो पीटी टीचर रहेंगे इसके लिए बोला गया है कि एमपीएड होना चाहिए, ठीक है, एमपीएड। सैलरी 20 से 30,000 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फाइन आर्ट
फाइन एंड आर्ट में हमारा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की MFA किए होने चाहिए, ठीक है, मास्टर किए होने चाहिए। फाइन एंड आर्ट में सैलरी 20 से 30 हज़ार दिया जाएगा। अगला है हमारा PGT टीचर। PGT टीचर में बात कर लेते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है। PG विथ BEd मांगा गया है, सैलरी 20 से 30 हज़ार के बीच में दिया जाएगा। अगला हमारा वाइस प्रिंसिपल, और यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन PG विथ BEd एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पोस्ट पे। सैलरी 40 से 50 हज़ार के बीच में दिया जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली अपने रिज्यूम लेकर के या जो आपका CV है और सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के डायरेक्टली 2 जून 2024 को पहुंच जाना है DAV पब्लिक स्कूल, DAV आलोक पब्लिक स्कूल जो कि रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुंदाग रांची 04 झारखंड, ठीक है। और मैप में मारिएगा ना DAV आलोक पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची, मैप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा LA, ये गार्डन हाई स्कूल है और यहाँ पे बोला गया है CBSE स्कूल है ये वाला। हायरिंग किया जा रहा है टीचर्स एंड लाइब्रेरियन की। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, तो इसके लिए जो 6 to 10 के बच्चों को गाइड कर सके। साथ में यहाँ पे जो जो टीचर हैं इसके साथ ही कंप्यूटर टीचर के साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, फाइन एंड आर्ट के PGT टीचर की आवश्यकता है जो 11 और 12 के बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला गया है यहाँ पे BSc MSc, ठीक है, BCA MCA BFA MFA मतलब बैचलर इन फाइन एंड आर्ट, मास्टर इन फाइन एंड आर्ट, ठीक है। फिर हमारा है विथ BEd फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, नॉन BEd कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप BEd नहीं किए हैं फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये अप्लाई कंप्यूटर वाले कर सकते हैं, PGT टीचर के वाले बिना BEd के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तभी आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात मुद्दे की बोला है इन्होंने कि हमें सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। इनका कहना वही है, नॉन BEd कैन ऑल्सो अप्लाई, दैट मीन्स कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि सर्टिफिकेट पे, ठीक है। आई लाइक इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। तो यहाँ पे B मतलब बैचलर इन लाइब्रेरी और मास्टर इन लाइब्रेरी फॉर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए बोला गया है कि आप जो है मास्टर इन लाइब्रेरियन और बैचलर इन लाइब्रेरियन दोनों होने चाहिए। साथ में बोला गया है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना चाहिए, इज मस्ट प्रेफरेबल विथ B गिवन CBSE और ICIC बैकग्राउंड कैंडिडेट ओनली। वाह रे वाह, चतुर आदमी। बोल रहा है कि केवल और केवल हम लोग ICIC बोर्ड और CBSE बोर्ड का लेंगे, मतलब स्टेट बोर्ड को नहीं लेंगे। वाह, बहुत अच्छा, ग्रेट, क्लैपिंग। यार ये कहाँ का रूल है भाई कि हम स्टेट बोर्ड किए तो हमको नहीं लीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे। चलिए जो भी है मुझे बताना है। सैलरी फिर बोला गया है कि 9 बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पे बोला गया है कि दोज हैव अप्लाइड अर्ली नीड टू अप्लाई अगेन एंड नो नीड टू कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैसेज सबमिट हार्ड कॉपी ओनली और विजिट स्कूल विथ रिगार्ड टू दिस अनलेस आस्क्ड फॉर ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैन विथ वी कॉल्ड इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सिंपली क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पे MCA BCA कुछ भी किए हैं या लाइब्रेरी में या फिर फिजिक्स वगैरह में, ठीक है, तो आपको अपना रिज्यूम इस email ID पे सेंड करना है। किस पे? कैरियर डॉट यहाँ पे LAGAR, ठीक है, careergarden.gmail.com, ठीक है। इस email ID पे आपको सेंड करना है career.lagarden@gmail.com। अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की एक नोटिस आई है। तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि झारखंड संयुक्त असैन्य सेवा मुख्य लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा, ठीक है, विज्ञापन संख्या 2017 का है। मतलब कई साल हो गया यार? 7 साल हो गया ना। वाह, बहुत अच्छा 7 साल। तो उनका शेड्यूल दे दिया गया है यहाँ पे। मेन एग्जाम का प्रथम पाली, सेकंड पाली, पेपर 1 का 7-6 से स्टार्ट है, सेकंड शिफ्ट में द्वितीय पेपर होगा, ठीक है। फिर 8 तारीख को पेपर 3 होगा, पेपर 4 होगा, 9 तारीख को पेपर 5 एंड पेपर 6 हो जाएगा। इस तरह से दिया गया है। तो वैसे मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप में से
शायद ही कोई कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे बैकलॉग का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। चलिए जो भी है, मैं इसी तरह से प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। एंड इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियोस एंड एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से भीख मांगने जैसा हो गया यार ना। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मतलब वीडियो, तो आप कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए यार, डायरेक्टली बोलना है। थैंक यू दोस्तों, बाय। जिसको पीडीएफ चाहिए वो लोग पीडीएफ सभी का एक साथ मैं दे दूंगा, जितना भी दिखाया इन सभी का मर्ज करके एक ही पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिनको जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है आप लोग कर सकते हैं। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक्स, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोहार झारखंड।